बात से पूरे कन्विंस हैं कि बिहार राज्य के सभी प्रखंडों में ऐसे लोग हैं कई जिनके जीवन पे, जिनकी जीवन यात्रा पे ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। और उनके पुत्र जो हैं रणविजय जी साहित्यकार भी हैं और समाजसेवी भी हैं। मेरे भाई सबसे बड़े भाई हम थे कि इनका जो मेमोरियल ट्रस्ट बना है वो अगर हिंदी में बनता तो मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती। इसलिए मैं रणविजय जी से आग्रह भी करूंगा। समाज ने हम सबको बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक इस लायक बनाया। जिस समय कोई विद्यालय नहीं यहाँ पर था, सावित्री पांडे DO आई थी, कहती कि नहीं सर यहाँ विद्यालय नहीं होगा, तो हमने खड़ा होकर प्रश्न किए। उमेश जी, धनुक जी और इनके परिवार से मेरा, हम लोगों के परिवार का आत्मिक संबंध रहा था बहुत पहले से ही। और रणविजय बाबू ने जो यह कार्य किया है यह बहुत ही सराहनीय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान जी हैं, वीरेंद्र यादव जी हैं जो केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं भारत सरकार के, और पूर्व विधायक आनंद शंकर जी हैं। शिक्षा जो समाज को जोड़ती है, शिक्षा जो भेदभाव मिटाती है, और शिक्षा जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण पहचान दिलाती है। आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की स्मृतियों के बीच जिन्होंने शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। हम पूरा खबर विस्तार से बताएंगे। इससे पहले कि नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम जगदीशपुर निवासी शिक्षा, सामाजिक न्याय और गांधीवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक स्वर्गीय उमेश प्रसाद सिंह उर्फ उमेश यादव की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित मूर्ति अनावरण एवं स्मारिका लोकार्पण समारोह में भावनाओं और स्मृतियों के संकल्पों का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस गरिमामय अवसर को खास बनाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान, पूर्व सदर विधायक आनंद शंकर सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, बीजेपी जिला महिला उपाध्यक्ष अनीता सिंह सहित अनेक बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने उमेश बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि शिक्षा और सामाजिक समरसता के लिए उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं इस मौके पर पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पप्पू सिंह भी मौजूद रहे। वहीं अपने छोटे भाई को याद करते हुए बड़े भाई जो लगातार 35 वर्षों तक क्षेत्र के मुखिया रहे धनुष सिंह यादव की नम आंखों ने इस क्षण को और भी भावुक बना दिया। मेरे भाई सबसे बड़े भाई हम थे। तो आइए आज इस विशेष कार्यक्रम में जानते हैं कि इस पुण्य स्मृति अवसर पर किसने क्या कहा और कैसे आज भी उमेश बाबू की सोच समाज को शिक्षा की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। स्वर्गीय उमेश बाबू और भूतपूर्व मुखिया धनुष सिंह यादव जी अपने निजी जमीन दान दे करके प्राथमिक विद्यालय, उस क्षेत्र में विद्यालय नहीं थी, लोग कोसों दूर जा कर के पढ़ाई करते थे, अन्यथा शिक्षा से वंचित रह जाते थे। इस सोच को देखते हुए, इस सोच को विकसित करते हुए स्वर्गीय बाबू उमेश यादव और वर्तमान जो अभी जीवित हैं धनुष सिंह यादव जो भूतपूर्व मुखिया हैं, उन्होंने अपना निजी जमीन दान देकर उस क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय और उसके बाद महाविद्यालय भी अपने निजी जमीन में दान देकर बनवाया। आइए क्या कुछ लोग बता रहे हैं। ये स्वागत योग्य है और हम इस बात से पूरे कन्विंस हैं कि
बिहार राज्य के सभी प्रखंडों में ऐसे लोग हैं कई जिनके जीवन पे, जिनकी जीवन यात्रा पे ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। मुझे लगता है कि मैं बड़ा आभारी हूँ उनके पुत्रों का और उनके परिवार के लोगों का। उन्होंने ये कार्यक्रम किया, उसमें यज्ञ किया, हवन किया, ये अच्छी बात है। मूर्ति का स्थापना किया इन्होंने, इसलिए मुझे लगता है कि इस ढंग से बिल्कुल समाज में याद रखे। और उनके द्वारा को जो कॉलेज खोला गया है, उस कॉलेज में अच्छा लाइब्रेरी हो, गांव में लाइब्रेरी हो, या आसपास में जहां पुस्तक की कमी हो वहाँ पुस्तकालय खुले, ये प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से संस्कार केंद्र भी खुले। संस्कार केंद्र का मतलब होता है कि जहाँ पे लोग समझे, इसी आज यहाँ यज्ञ हवन हुआ, तो मुझे लगता है कि संस्कार केंद्र, पुस्तकालय हो, वाचनालय हो, ज्ञानशाला हो, व्यायामशाला हो। जैसे कभी बता रहे थे कि इनके चचा जी आज भी लाठी चलाते हैं, तो एक व्यायामशाला भी हो बढ़िया। आज जो जिम खुल रहा है, उस जिम का ही जवाब था हम लोग का व्यायामशाला था। तो व्यायामशाला हो, यज्ञशाला हो, कर्मशाला हो, इसी ढंग से मतलब ये कार्यक्रम चलते रहे। तो हम उनके परिवारजनों को, उनके बच्चों को, खासकर जो लोकसभा में हमारे अधिकारी हैं, हमारे मित्र हैं, उनको हमारी ओर से पूरी शुभकामना है कि ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहें, अपने गांव से कनेक्ट बनाए रखें, गांव से जुड़े रहें। गांव से कनेक्ट होने का मतलब है कि अपने मूल से जब जुड़े रहेंगे, मूल को अगर तूल देंगे तो निश्चित तौर से आप आगे बढ़ेंगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं पूरे ट्रस्ट के सभी लोगों को और सभी व्यवस्थापक को, उनके पूरे परिवारजनों को हमारी ओर से पूरा आशीर्वाद है। हमारे साथ में जगदम्बी प्रसाद जो प्रतिष्ठान है, उनके अध्यक्ष वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र यादव जी, बड़े साहित्यकार हैं, उनसे आग्रह होगा वो भी कुछ बात। तो एक अच्छे उत्कृष्ट समाज सेवी रहे हैं और उनके पुत्र जो हैं रणविजय जी साहित्यकार भी हैं और समाज सेवी भी हैं, नौकरी भी करते हैं भारत सरकार में। तो मैं समझता हूं कि धन्य हैं वो माता पिता जिनको रणविजय जी जैसा पुत्र मिला। और उनके भाई जो हैं, लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, मुखिया जी हैं, इन लोगों ने मिलकर अपने पूर्वजों को याद करने के लिए हर वर्ष उनकी मूर्ति की स्थापना की। ये बहुत बड़ा विषय है। मैं ये मानता हूँ कि हर एक पुत्र को, पुत्री को, परिवारजनों को अपने पूर्वजों को याद करने का एक मौका ज़रूर होना चाहिए, अवसर होना चाहिए, ताकि उनके बताए हुए रास्ते पर वो चल सकें और समाज को जो दशा और दिशा उन्होंने दी, जो अपने परिवार में जो संस्कार दिए, परिवार में जो मार्गदर्शन दिया, उनको अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए, अपने आगे आने वाले भविष्य के जो नौनिहाल हैं उनको बताने के लिए कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चले अब तक। अब आपको अपने दादाजी के बताए हुए पथ चिन्हों पर चलना है और अपने गांव का नहीं, अपने औरंगाबाद का नाम रणविजय जी ने तो दिल्ली में जाकर परचम फैलाया और जगह जगह जाते रहते हैं। साहित्यकार हैं तो जगह जगह कविताओं के लिए जाते रहते हैं। तो औरंगाबाद का नाम हर उस मंच से कहते हैं तो हम सब औरंगाबाद वासी गदगद हो जाते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ, रणविजय जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने पिताजी को याद करने के लिए उनकी मूर्ति की स्थापना की और इस रास्ते से या इस गांव में आने जाने वाले जो भी लोग हैं, बरबस उनकी आंखें उस मूर्ति की ओर जाएंगी और वो जरूर कौतूहलवश ये प्रश्न करेंगे कि कौन है ये जिनकी मूर्ति लगी हुई है। तो गांव वाले जब बताएंगे तो निश्चित रूप से उनका भी मार्गदर्शन होगा और इस गांव की भी कीर्ति और ख्याति बढ़ेगी। उमेश बाबू के जो कि शिक्षा के प्रति उनका जितना आगार प्रेम था, जिसके रूप में मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, तो उन्होंने जो स्तंभ रूप से शुरू किया था, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल और इंटर स्कूल तो नहीं कह सकते, इंटर कॉलेज का निर्माण हुआ और इस तरह से बहुत ही अनुप्राणित करने वाले कार्य उन्होंने किया है। तो उनके पुण्यतिथि पर आकर उनकी सच्ची श्रद्धांजलि मैं यही देना चाहूँगा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है उसको जीवन में लोग उतारें। और दूसरी बात जो मैं अपने संबोधन में भी बोलने वाला हूँ कि इनका जो मेमोरियल ट्रस्ट बना है वो अगर हिंदी में बनता तो मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती। इसलिए मैं रणविजय जी से आग्रह भी करूँगा कि अगर अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ हो तो इसका हिंदी में इस
मेमोरियल ट्रस्ट को स्मृति संस्थान प्रतिष्ठान कुछ बनाएं तो काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। और हिंदी के बारे में चूँकि हम जब बने बात उठाया तो हम लोग ये हिंदी की बात करते हैं लेकिन हिंदी में नहीं करते हैं, और संकल्प हम हिंदी की लेते हैं और विकल्प अंग्रेजी में ढूंढते हैं। तो इस अवसर पर मैं आह्वान भी करता रहता हूं कि कम से कम एक छोटा सा काम जरूर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की करें, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग अधिकृत हस्ताक्षर तक अंग्रेजी में करते हैं। उनसे आग्रह और आह्वान रहता है कि कम से कम राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए अपनी हस्ताक्षर को, अधिकृत हस्ताक्षर को हिंदी में करें। तो मैं समझता हूँ कि उमेश बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उमेश बाबू, उनका कौन सा ऐसा कार्य है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, उसे आप कैसे पूरा करेंगे? मेरे भाई, सबसे बड़े भाई हम थे, धनु सिंह यादव। हमने जो शिक्षा के प्रति लगन था, श्रद्धापूर्वक हमने उमेश बाबू को साथ दिया है और ज़मीन दान दिया। जिस समय कोई विद्यालय नहीं यहाँ पर था, सावित्री पांडे DO आई थी, कहती कि नहीं सर यहाँ विद्यालय नहीं हुआ। तो हमने खड़ा होकर प्रश्न किए कि तकिए तो पश्चिम है, कहाँ से 20 माइल दूरी है, ओबरा में हाई स्कूल है, रफीगंज में है, कैसे नहीं विद्यालय होगा? उधर गोह में है, कैसे विद्यालय नहीं होगा? सावित्री पांडे देखकर बहुत खुश हुई और विद्यालय का साथ दी और विद्यालय खुला और आज विद्यालय फल फूल रहा है। यह देन उमेश बाबू का है। बाकी मेरा भी देन उसमें है कि मैंने सहयोग दिया और सहयोग के साथ में बहुत से घटना आई भाई, तब विद्यालय हमने खोल दिया और खोलने के बाद में आज देखिए चमक रहा है। आज हमने उम्र 93 वर्ष हो रहा है भाई। शिक्षा के प्रति, पिता के प्रति हमने बड़े लग्न थे, बाबू जी भी लग्न था, तुलस दादा हमको थे, वो लग्न था। और बाबू पढ़ाने के लिए हमको यहाँ से दाऊद में भेजे पढ़ने के लिए, और बहुत सुखी जीवन से हमें बिताए हैं। और आज हमारे परिवार सब फूल भर रहे हैं, कोई दिल्ली में है, कोई लोकसभा में, विधानसभा में है, दिल्ली में विधानसभा में है, दोनों भाई। और मैं भी अपने 35 साल के मुखिया कार्य में ईमानदारी से बहाली किया हूँ। मैंने 65 आदमी को नौकरी दी है आज तक। अब आज तो कोई कह दे कि एक आध पैसा लिए होंगे, हमने शिक्षा दान दिया है और शिक्षा के प्रति आज भी लगन है और आज भी समर्पण रहूँगा। लगाव रहा है आपका, पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? उमेश जी, धनुक जी और इनके परिवार से मेरा, हम लोगों के परिवार का आत्मिक संबंध रहा था बहुत पहले से ही। और रणविजय बाबू ने जो यह कार्य किया है, यह बहुत ही सराहनीय है। और मेरा यह आशीर्वाद है रणविजय बाबू को कि ये करें, इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और हमसे जो भी सहयोग होगा इस ट्रस्ट के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, वो हम करते रहेंगे। हमारे ऐसे रिश्तेदार थे, चाचा लगते थे, लेकिन उन्होंने डायरेक्टर का अपना रोल निभाया। जो हमारे माननीय धनुष बाबू हैं, इस पंचायत के मुखिया बनाने का काम योगदान उमेश बाबू को ही जाता है। एवं उमेश बाबू समाज के दर्पण थे। नौकरी में रहते हुए लाइफ इज अदर फॉर सर्विस, इन्होंने जो अपना योगदान दिया, अपने घर और परिवार से ऊपर उठकर पूरे इस क्षेत्र में इन्होंने शिक्षा का अलग जगाने का काम किया। ये धर्मनिरपेक्ष सामाजिक सोच रखने वाले हम सबों के इस क्षेत्र के गांधी विचारधारा पर चलकर गांधीवादी उमेश बाबू थे और इन्होंने जो योगदान दिया है अपने क्षेत्र और समाज के लिए, हमेशा ये याद किए जाएंगे। उमेश बाबू को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और इस अवसर पर काफ़ी सारे विशिष्ट लोग आए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान जी हैं, वीरेंद्र यादव जी हैं जो केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं भारत सरकार के, और पूर्व विधायक आनंद शंकर जी रहे, सतीश जी आए। तो ऐसे कई लोग हैं जो आए और आशीर्वाद दिया, उनका स्नेह है, उनका प्यार है,
जो उनको हमारे तक खींच लाया है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो बाबूजी की जो सोच है, बाबूजी का जो कार्य है, जो क्षेत्र रहा, जो शिक्षा, समाज, साहित्य, तो ये सब को, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का हमने कोशिश की है। इसके माध्यम से इस अवसर पर एक स्मारिका जो लोकार्पित हुई आपने देखा। और कैलेंडर पर बाबूजी की जो सोच है, जो समाज के प्रति कि क्या लेके जा पाओगे, सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा। जो है वो समाज के लिए, शिक्षा के लिए बांटिए, समाज का कल्याण कीजिए। और जो अपने आसपास जो जिन ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। यही बाबूजी की सोच थी और इसी सोच को हम आगे बढ़ रहे हैं और उनके मार्ग पर चलते रहेंगे जब तक हमारा मतलब संभव हो सकेगा, हमारा सामर्थ्य साथ देगा, तब तक हम उनकी सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे। और ट्रस्ट बाबूजी की स्मृति में बाबूजी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए, बाबूजी की सोच को संस्थागत रूप देने के लिए एक ट्रस्ट का गठित किया गया है और ट्रस्ट के माध्यम से उनकी सोच को, उनके कार्य को आगे हम बढ़ाएंगे। जी, एक सवाल है जी। हिंदी भाषी देश है, लेकिन अंग्रेजी में उत्सुकता लोगों को या अपने बाल बच्चों को, देखिए हम अंग्रेजी को कहाँ तक भगाएंगे, वो कहाँ तक खदेड़ेंगे और कितना पीछा छोड़ाएंगे। आजकल गांव देहात में देख रहे हैं अंग्रेजी स्कूल खुल रहे हैं, तो सिर्फ नाम से मेरा मतलब है कि हम हिंदी भाषा का साहित्य विद्यार्थी हूँ। हिंदी साहित्य मेरी 12 किताबें आ चुकी हैं अब तक, तो हम तो हिंदी में ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन नाम है उसको हिंदी में भी लिख लिया जाएगा, लेकिन रजिस्टर्ड जो हुआ है वो इंग्लिश में हुआ है। मैंने कोशिश की, रजिस्ट्रेशन के समय में हमने दोनों भाषाओं को रखा, उमेश स्मृति न्यास और श्री उमेश मेमोरियल ट्रस्ट, लेकिन वहाँ का है कि किसी एक नाम से ही रजिस्टर्ड होगा, तो इसीलिए इंग्लिश रखा गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी से हमारा विरोध नहीं है, हिंदी से हम हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा है और हम मगही भाषी हैं। देखिए आप लोग अब तोहनी के बहुत बहुत स्वागत है, यहाँ तोहनी आयल है और हमार बाइट ले था और हमने के विश्व दी के लेला, तो बहुत हमारा सौभाग्य है कि तोहनी यहाँ आयल और तोहनी के आशीर्वाद, तोहनी के स्नेह, तोहनी के प्यार ऐसे ही बनल रहे, तो हमारा बहुत अच्छा लगे थे।